खुदावन यीशु मसीह हमारी जिंदगी के लिए सब कुछ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। भजनकार ने कहा है, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। वो अपने हाथों के कार्यों को नहीं त्यागता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। फिर कहने लगा, जवान सिंह घटी होती है और वो भूखे भी रहते हैं, पर यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। नए नियम में कहा गया है, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। गॉड इज आवर ग्रेटेस्ट प्रोवाइडर। वो हमारा मुहैया करने वाला, पूरा करने वाला, हमारी जरूरतों के अनुसार हमसे व्यवहार करने वाला हमारा खुदा है। मैं विश्वास करता हूं आज जो कुछ जरूरत लेकर आप बैठे हैं, वो खुदा हाँ और आमीन के साथ पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। मेरा नाम शैलेन दास है और हम इन दिनों में लगातार बात कर रहे हैं जेनेसिस, द बिगिनिंग, द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल दैट हैज सीक्रेट्स, लॉज, द वैल्यूज एंड द ओरिजिन्स ऑफ द लाइफ दैट वी लिव। मैं धन्यवाद करता हूं, आसमानी खुदा ने अपने प्रारंभिक पुस्तक उत्पत्ति में ही हमारी जरूरत और हमारे जीवन के लिए जो कुछ आवश्यकता थे, वो सारे नियम और सारी व्यवस्था और सारे कानून पहले ही रख दिए। अगर मैं और आप खुदा के कलाम को सावधानी से पढ़ते हैं और समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, then you see the grace and the favor that comes by obedience। आज हम बात करेंगे बाइबल के एक बहुत इंपॉर्टेंट और खास वर्ड की, यहोवा जायरा, यहोवा येरे। और ये एक छोटे बच्चे के सवाल पर अब्राहम जवाब देता है, यहोवा येरे। कहानी इस तरह से है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे जिसे तू प्यार करता है, उसे लेकर मोहरिया पहाड़ पर जा और उसे मेरे लिए कुर्बान करना। इंतजार के बाद, 25 सालों के लंबे इंतजार के बाद इसहाक पैदा होते हैं। अब्राहम और सारा फूले नहीं समा रहे हैं। इनकी खुशियां इनके जीवन से, इनके मुस्कुराते चेहरों से साफ दिखाई पड़ रही हैं। बहुत साल तक इन झुर्रियों में सिर्फ आंसू दिखाई पड़ते थे। अब इसहाक के पैदा होने के बाद खुशी, मुस्कुराहट, हंसना, खिलखिलाना इनके जीवन का हिस्सा बन गया है। इसहाक के नाम का मतलब ही है हंसी। हाँ, इन बुढ़ों और इन बुढ़ापे में जिंदगी जीने वालों के चेहरे की और दिल की एकमात्र खुशी है इसहाक। आज खुदा बाप उत्पत्ति उसके 22वें अध्याय के दूसरे पद में अब्राहम से कुछ ऐसा मांग लेते हैं शायद जिसके लिए अब्राहम तैयार नहीं था। पर कमाल है, अब्राहम भी खुदा को इतना प्यार करता है और खुदा का इतना आज्ञाकारी है कि अगला पद कहता है, बिना कुछ सवाल पूछे, बिना कुछ तर्क किए, बिना कुछ विवाद किए, अपने बेटे को सुबह सुबह लेकर चल दिया मोरिया पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए। किसी को नहीं बताया। अगर बता देता तो शायद बूढ़ी सारा इसहाक को जाने नहीं देती। अगर नौकरों को बता देता तो शायद नौकर भी अब्राहम को घर से कदम बाहर निकालने नहीं देते। Very wisely, when God was talking to him, he heard his voice and kept it in his heart and was ready to fulfill the will of God। मैं विश्वास करता हूं जिस पल उसने कदम बाहर निकाला अपने घर से, मोरिया पहाड़ पर जाने के लिए 3 दिन का सफर था, पर जैसे उसने कदम बाहर निकाला उसने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। अब तो मोरिया पहाड़ पर सिर्फ एक्ट बाकी है। एक्चुअली इब्राहिम हैज डन द जॉब। लंबा सफर 3 दिन का। अब्राहम अपने बेटे इसहाक को लेकर, साथ में 2 नौकरों को लेकर, एक सवारी या गधे को लेकर
चल देता है मौर्या पहाड़ की तरफ। मौर्या देश पहुंचकर नौकरों से कहता, तुम लोग यहीं ठहरना, मैं और मेरा बेटा ऊपर जाकर 5वां पद है 22वां अध्याय उत्पत्ति का, दंडवत करके वापस लौट कर आते हैं। दिस इज नॉट अ स्टेटमेंट ऑफ फेथ, क्योंकि ये तो उसे मालूम ही नहीं था कि हम लौट कर आएंगे। जा हम रहे हैं, पर लौटूंगा मैं, क्योंकि मैं इसहाक को वहां खुदा के लिए बलिदान कर दूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग ये पैसेज है बाइबल का। अब्राहम जो समय शायद 110-112 साल का है, पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा है। उसका लड़का जो शायद स्कॉलर्स कहते हैं 12-12 साल का रहा होगा, 8 से 12 साल के बीच उसकी उम्र रही होगी। दोनों पहाड़ पर चढ़ रहे हैं। जो लकड़ी थी अभी तक गधे पर थी, नौकर उठा रहे थे, अब वो लकड़ी इसहाक के कंधे पर रख दी गई है। अब्राहम अपने हाथ में छुरी और आग लिए चल रहा है पहाड़ की ओर। इट्स अ डिफिकल्ट रोड and it becomes even harder when you have a sacrifice to make, not of an animal or a calf, पर अपना सपना, अपनी खुशी, अपना इसहाक, प्रतिज्ञा की संतान आज खुदा के लिए भेंट चढ़ा दी जाएगी। इस बच्चे ने पापा को बलिदान चढ़ाते पहले देखा था। He has seen how Abraham worshipped God and how obedient he was, and he knew the meaning of sacrifice. जब पापा और बेटा अकेले हैं, पहाड़ पर चढ़ रहे हैं, इसहाक के पैर में कांटा भी चुभता है तो अब्राहम लपक कर उसे गोद में उठा लेता है। अगर ठोकर भी लगती है तो दर्द अब्राहम के होता है। प्रतिज्ञा की संतान 25 साल बाद बुढ़ापे में ये लड़का मिला है। आज उसे खुदा के हुजूर अपने चाकू से बलिदान करने को तैयार है। अब्राहम तुम धन्य हो, तुम्हारा विश्वास बड़ा है, खुदा तुम्हें बरकत दे और तुम्हारा ईमान हमारे अंदर भी ठहर सके। नाउ गोइंग अप द हिल कैरिंग द वर्ड, इसहाक पूछता है, पापा हम पहाड़ पर बलिदान करने तो जा रहे हैं, लकड़ी भी है, आग भी है, छुरी भी है, यज्ञ पशु कहां है, जानवर कहां है, मेमना कहां है? अब्राहम का दिल फट जाता है। मैं कैसे कह दूं कि आज मेमना नहीं बेटा, तू यज्ञ पशु है? क्या मैं इतना निर्दयी हो सकता हूं? या मैं आज्ञाकारी हूं? अब्राहम सवालों में घिरा हुआ है, आंसुओं से भरा हुआ है, इसका दर्द सहने से बाहर है, क्योंकि अगर आज खुदा इससे कहता अपने आप को कुर्बान कर दे तो इसके लिए सरल होता। अब्राहम से खुदा ने इसहाक मांग लिया जो इसकी जान से ज्यादा प्यारा है। पर अब्राहम विश्वास योग्य और धर्मी है और चला जा रहा है उस बात को पूरा करने के लिए जो उसके खुदा ने उससे चाहा। बेटे के पूछने पर, पापा क्या कुर्बान करोगे? मेमना नहीं है। अब्राहम को समझ में नहीं आया। अब्राहम इसहाक से आंख भी नहीं मिला पा रहा है कि मैं कैसे इसे बता दूं कि आज तू कुर्बान होगा। अब्राहम के मुंह से निकलता है, यहोवा यिरह, यहोवा आप उपाय करेगा। जो सही शब्द है जायरा, वो इब्रानी भाषा से निकलता है राह, उपाय, या यूं कहा जाए गॉड विल सी टू इट, खुदा देखेगा। गॉड विल सी दिस। मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं मालूम, पर मेरा खुदा मेरी चिंता करेगा, वो उपाय करेगा। He will take care of it। मेरी दुआ ये है, आज कोई अपनी आंसुओं और मुसीबतों और दुख से भरी परिस्थिति में ये कहना सीख जाए, My God can take care of it. My God can provide.
माई गॉड विल सी टू इट। जब तुम्हारा बेटा तुमसे सवाल पूछे, पापा फीस कैसे जमा करोगे, कहना यहोवा यिरे। जब तुम्हारी बिटिया तुमसे पूछे, मम्मा आज तो करस्तर खाली है, खाना कैसे खाएंगे, कहना यहोवा यिरे, गॉड विल प्रोवाइड। और वो खुदा पूरा करने की सामर्थ्य रखता है। एक बच्चे का सवाल था, पर यह जवाब शायद हमें से आज हर एक ईमानदार को तसल्ली देता है। अपनी मुसीबतों में, अपने खाली बटुए में, अपनी खाली बैंक बैलेंस में और अपनी मुसीबतों में, अपनी घटी में हमने कहना सीख लिया है, यहोवा यिरे, वो पूरा करेगा। जवान सिंहों को घटी होगी और वो भूखे भी रहेंगे, पर मेरे लिए मेरा खुदा पूरा करेगा। आज मेरी दुआ यह है, किसी के खाली घर और खाली कनस्तर में, किसी के खाली बैंक बैलेंस और किसी के डोलते ईमान में खुदा की आवाज गूंज सके, गॉड इज रेडी टू टेक केयर ऑफ इट। तुम्हारे पापा की दवाई का पैसा खुदा पूरा करेगा, तुम्हारी बिटिया की शादी का खर्चा खुदा पूरा करेगा, तुम्हारे बेटे की मुसाफरत खुदा पूरा करेगा, तुम्हारे घर की जिंदगी और परिवार की हर आवश्यकता तुम्हारा खुदा पूरा करेगा। मैंने हाल में अनुभव किया हाउ गॉड प्रोवाइड्स। मेरा छोटा बेटा, उसे चिकन पॉक्स हो गई और वो बीमार था, घर में पड़ा हुआ था और ही वाज सफरिंग। तो आपको मालूम है, लोग बताते हैं अगर नीम की पत्ती तोड़ लाओ और निमकोली कर दो तो इलाज हो जाता है, ठीक हो जाता है। सब बातें आपने सुनी थी। तो मैं अपने बड़े बेटे के साथ चला गया नीम तोड़ने के लिए। जा रहा था, छोटा था वो, 10-12 साल की उसकी उम्र रही होगी, और हम जा रहे थे तोड़ने के लिए। तो कहने लगा, पापा कैसे तोड़ेंगे, वो पेड़ तो बहुत ऊंचा होता है। अब मैं अपने घर से निकल गया था, घर से मैं आ गया था करीब 300 मीटर, नीम का पेड़ ढूंढता हुआ और तोड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, लेट्स सी गॉड विल प्रोवाइड। मैंने ऐसे ही कह दिया। टू माय सरप्राइज, जब मैं अपने घर से आधा किलोमीटर करीब दूर गया तो एक नीम का पेड़ दिखाई पड़ा और मैं उसके पास गया कि कैसे तोड़ूंगा। तो आपको सच बताऊं, मैंने देखा नीम के पेड़ के उस तरफ एक सीढ़ी पड़ी हुई है। सीढ़ी देखकर मुझे याद आ गया, मेरे बेटे ने पूछा था, बेटा पापा कैसे तोड़ेंगे आप। मैंने सीढ़ी उठाई, पेड़ पे लगाई और मैंने उससे कहा, मैंने तुमसे कहा था ना गॉड विल टेक केयर ऑफ इट। हमारे परमेश्वर का नाम है यहोवा जायरा। सर, बात तो बड़ी छोटी सी है कि नीम तोड़ने के लिए सीढ़ी पड़ी मिल गई, पर उस दिन मैंने एक सबक सीखा जीवन का कि आसमान का खुदा तुम्हारी हर छोटी और बड़ी चीज में तुम्हारी आवश्यकता पूरा करने वाला है। यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर आप सीख जाए ये सिद्धांत, अगर आप सीख जाए ये नाम, तो शायद हर दिन जब तुम्हारी आंख खुले, सुबह तुम कह सको अपना हाथ उठाकर, यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। उसका नाम यहोवा यिरे है। वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मेरी हर जरूरत को पूरा करेगा। इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा आज भी तैयार है तुम्हारी जरूरत को पूरा करने के लिए। जब अब्राहम अपने बेटे को रस्सी से, वेदी से बांध देता है, अपने हाथ में चाकू लेकर तैयार था कि इसहाक के टुकड़े टुकड़े कर दे, तभी आसमान से आवाज आती है और खुदा कहता है, अपना हाथ रोक ले और इस बच्चे पे मत उठाना। देख, झाड़ी में एक मेमना बजा है, उस मेढ़े को ले आ, इसहाक को वेदी से हटा दे और उसे कुर्बान कर दे। इसहाक डरा, घबराया और परेशान बैठा, पापा क्या कर रहे हो, मुझे मार डालोगे। अब्राहम भी मुंह के बल गिर पड़ता है,
जार जार रो रहा है, जिसने आज तक अपने बेटे को ऊंची आवाज में डांटा नहीं, आज कैसे उसे कुर्बान करने को तैयार था। इसहाक भी घबराया, परेशान है, डरा है, बिकॉज दिस हैज नेवर हैपेंड। पर लिखा है ये बात इब्राहिम के लेके धर्म गिनी गई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को भी ना रख छोड़ा। 22वां अध्याय उसका दूसरा पद, 3 वाक्य लिखे हैं, अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे जिससे तू प्रेम करता है उसे कुर्बान कर। पर इसी 22वें अध्याय के 12वें पद में खुदा कहता है तूने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे इसहाक को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं जान गया कि तू मुझसे प्यार करता है। द थर्ड स्टेटमेंट दैट इज मिसिंग, जिससे तू प्यार करता है। दूसरे पद में रहा था जिससे तू प्यार करता है, 12वें पद में कह रहा है मुझे मालूम है तुझसे नहीं, तू मुझसे प्यार करता है। एंड योर लव टुवर्ड गॉड इज बिगर देन योर लव टुवर्ड्स आइजक। यहोवा येरे, पूरा करने वाला परमेश्वर, जिसने आज तक सब कुछ पूरा किया है, तुम्हारे लिए पूरा करने को तैयार है। बस उससे कहो खुदा बाप, मैं अपनी खुशी, अपनी मुस्कुराहट, अपने आनंद, अपने प्यार, अपनी चीजों से ज्यादा तुझसे प्यार करता हूं। अगर मिले तो धन्यवाद और ना मिले तब भी धन्यवाद, क्योंकि मेरा खुदा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आज यही दुआ करना, इस पल खुदा का धन्यवाद करो, कहो प्रभु धन्यवाद, मुझे मालूम है तू मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। जब तूने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो मुझसे और क्या रख छोड़ेगा। और वो खुदा तुम्हारी घटी में तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। लिख दो अपने बटुए के ऊपर, लिख दो अपनी पासबुक के ऊपर, लिख दो अपने कनस्तर के ऊपर, यहोवा जायरा मेरा मुहैया करने वाला है और तुम्हें किसी घटी में वो पड़ने नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ ज्वाइन इन करने के लिए, और मैं विश्वास करता हूं वो खुदा तुम्हारे लिए सब कुछ पूरा कर रहा है। तुम्हारी जिंदगी की हर घटी और तुम्हारी हर दुआ पर हाँ और आमीन के साथ जवाब दे रहा है। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव बीन ब्लेस्ड, प्लीज शेयर विद समबडी, बिकॉज समबडी इज वेटिंग एंड लॉन्गिंग टू हियर गॉड्स वर्ड एंड यू कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट to that person। खुदा तुम्हें बरकत दे। हम लोग कल बात करेंगे खुदा के कलाम के बारे में और खुदा के इलाही इंतजाम के बारे में। So do join us in this Godcast। God bless you।